हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो जॉब रहने वाली है वो CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से है। ये है उसका ऑफिशियल लिंक और ये है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही हम गूगल पे डालेंगे वो हमको रिडायरेक्ट कर देगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जो है बेसिकली दो टाइप की जॉब है। यहाँ पे आप यहाँ करियर सेक्शन में आएंगे, यहाँ नोटिफिकेशन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक जो है एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2025 REC जूनियर सेक्रेटरी के और असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर की। यहाँ पे एक जॉब जो है दे रखा है और यहाँ पे कुछ वॉक इन इंटरव्यूज का भी दे रखा है। यहाँ पे न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में, ये इसी में दे रखा है, ये करियर सेक्शन में नहीं है। तो मैं जो है आप लोग को दोनों दिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये पहला वाला जो है ये भी CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से है, जो बेसिकली असम में है। यहाँ पे जो इनका कमेंसमेंट डेट था वो 14 जनवरी 2025 था और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 14 फरवरी 2025 है। मतलब कि आपके पास केवल गिन चुन के 4 दिन ही बचे हैं। 4 दिन भी नहीं, 3 दिन ही है। तो सॉरी फॉर द लेट, एक्चुअली हमको भी जो है वो जॉब खोजना पड़ता है, तो सॉरी फॉर द डिले। इसका जो है हार्ड कॉपी, मतलब पहले आप एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद से उसका प्रिंट आउट लेके इनको जो है हार्ड कॉपी इनके एड्रेस पे भेजना है आपको, वो भी 28/2/2025 तक। तो इसमें तो काफ़ी काफ़ी टाइम है, आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जॉब, ये पोस्ट कोड दे रखा है JST 01। नेम ऑफ द पोस्ट दिया है जूनियर स्टेनोग्राफर का। यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है वो 4 रहने वाली है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 है, OBC के लिए 1 है। अपर एज जो है आपका 27 ईयर्स होना चाहिए। और यहाँ पे पे लेवल जो है आपका 25,500 से लेके 81,100 होगा पर मंथ बेसिस पे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका दे रखा है कि आपका 12th होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। सिमिलरली अगर JSA 02 देखें तो यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी की पोस्ट है। असिस्टेंट जनरल के लिए यहाँ पे असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए है सेम। और यहाँ पे असिस्टेंट स्टोर्स एंड परचेज के लिए है। तो यहाँ पे अगर असिस्टेंट जनरल के लिए हम देखें तो 3 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए ये सारा 3। यहाँ पे अगर फिनेंस एंड अकाउंट्स में देखो तो यहाँ पे भी केवल अनरिजर्व वालों के लिए है, वो भी 1 पोस्ट। और फिर अगर स्टोर्स एंड परचेज में देखें तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 3 है और OBC के लिए 1 है। टोटल पोस्ट जो है 4 है। यहाँ पे आपका अपर एज लिमिट 28 ईयर्स होना चाहिए और यहाँ पे पे लेवल जो है आपका 19,900 से लेके 63,200 होगा पर मंथ बेसिस पे। यहाँ पे भी आपका सेम ही है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th मांग रहा है और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड में यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। यहाँ पे जो है आउट ऑफ 4 पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर, मतलब कि ये जो जूनियर स्टेनोग्राफर का पोस्ट है वहाँ पे एक पोस्ट जो है वो PWBD कैंडिडेट के लिए रखा गया है। और तो बेसिकली वो अनरिजर्व में ही रखा गया होगा। और यहाँ पे 8 पोस्ट जो है वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वाला है। इसमें से एक पोस्ट एक्स सर्विस मैन के लिए भी रखा गया है। ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, मतलब अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको करना क्या रहेगा वहाँ पे। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन स्टोर्स एंड परचेज फिनेंस एंड अकाउंट्स बिसाइड्स एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज एंड व्हेन असाइंड। ठीक है। और अगर आप स्टेनोग्राफर जूनियर स्टेनोग्राफर के पद पे आप रिक्रूट हो रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे यही प्रोवाइड किया जाएगा, सेक्रेटरियल स्टेनोग्राफी असिस्टेंट का काम, टाइपिंग एंड अदर ऑफिशियल वर्क का काम आपको करना रहेगा बेसिकली। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो प्रोविजनल है, यहाँ पे इंक्रीज भी की जा सकती है और डिक्रीज भी की जा सकती है। PWBD का ये जो है पूरा उनका दे रखा है कैटेगरी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में जो है फॉल कर रहे हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो बता ही रखा है, 12th आपका होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में। सिलेक्शन प्रोसीजर इनका दे रखा है, यहाँ पे सिलेक्शन जो है बेसिकली कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी का। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा उसमें बेसिकली आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होगा और यहाँ पे OMR बेस्ड भी हो सकता है या फिर CBT मोड में भी हो सकता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है या फिर ऑफलाइन OMR बेस्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश एंड हिंदी में रहेगा, एक्सेप्ट द इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश आपका जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम जो है वो 12th बेसिस का ही होगा आपका और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 200 होंगे। टाइम अलॉट होगा आपको 2 घंटे 40 मिनट, मतलब सॉरी 2 घंटे और 40 मिनट जो है आपका वो PWBD कैंडिडेट के लिए होगा।
बेसिकली यहाँ पे जो है एक ही पेपर होगा आपका, जिसमें पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री रहेगा। पार्ट वन में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जो कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे और मैक्सिमम मार्क 50 रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 रहेगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। पार्ट टू में आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, सेम पैटर्न है यहाँ पे भी। पार्ट थ्री में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जो कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क भी आपका 100 रहेगा, और यहाँ पे भी आपका 0.25 मार्क ही डिडक्ट होगा रॉन्ग आंसर के लिए। फिर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी में, जिसमें आपका इंग्लिश के लिए होगा, इसमें टाइम ड्यूरेशन 50 रहेगा, और यहाँ पे जो आपका टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स पर मिनट के अकॉर्डिंग आपका 70 दिया जाएगा। हिंदी के लिए भी सिमिलरली 65 और यहाँ पे 90 है। ठीक है। बाकी अब दूसरे पोस्ट पे आते हैं, तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वाला है, जिसमें जनरल फिनेंस एंड अकाउंट एंड स्टोर्स एंड परचेज वाला है। उसमें भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th ही मांगा है, और प्रोफिशिएंसी मांग रहा है कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड में। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे जो है आपका वही कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जाम होगा, या फिर एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड का। पहला जो है इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड का, जिसमें आपका इंग्लिश अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना रहेगा। फिर जो है दूसरा आपका स्कीम ऑफ कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जाम का, यहाँ पे बेसिकली पेपर वन और पेपर टू दो तरह का होगा। यहाँ पे भी आपका जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम जो 12th का बेसिस ही रहेगा आपका, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, और टोटल टाइम अलॉटेड 2 hours 30 minutes। यहाँ पे आपका जैसे मैंने बताया कि पेपर वन पेपर टू दो पेपर होगा। पेपर वन में आप क्वालिफाई अगर कर पा रहे हैं, तभी आपका पेपर टू जो है वो उसकी कॉपी जो है चेक होगी। मतलब आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क आपको पेपर वन में आपको लाना पड़ेगा, तभी आपका पेपर टू जो है वो करेक्ट किया जाएगा, करेक्शन होगा। पेपर वन में आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पेपर टू जो है वो आपका 60 मिनट्स का ही होगा, ये 90 मिनट्स का होगा, ये 60 मिनट्स का होगा। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50-50 दोनों में रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क 150-150 दोनों में रहेंगे। यहाँ पे वन नेगेटिव मार्क होगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। सिलेबस भी इन्होंने अपना दे रखा है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का यहाँ पे दे रखा है, जनरल अवेयरनेस का दे रखा है, इंग्लिश लैंग्वेज का दे रखा है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख लीजिएगा उसको। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन और कंडीशंस दे रखे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगी, मतलब कि आपको डीए मिलेगा अगर आप ज्वाइन हुए तो, फिर एचआरए मिलेगा, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेंगे एज पर द सीएसआईआर। फिर आपको कुछ और बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे री रीइंबर्समेंट और मेडिकल, मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस का, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा एज पर द सीएसआईआर रूल्स। फिर आपको नेशनल पेंशन स्कीम की भी बेनिफिट मिलेगी। बेसिकली अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपका जो है वो क्या बोलते हैं, आपको जो जॉब आपको करना पड़ेगा, वो बेसिकली इनके ब्रांच लेबोरेटरी जो है वो सिचुएटेड है ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश में, और इम्फाल में एंड मणिपुर में। तो इन्हीं चारों जगह से आप चारों में किसी जगह आपको जाना पड़ सकता है। एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, आप लोग अकॉर्डिंगली अपने एंड से एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है। इन अप्लाई कैसे करना है, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको अप्लाई करना है। और लास्ट डेट जो है आपका वो 14 फरवरी 2025 ही है। फिर जैसे कि मैंने बोला कि पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद से फिर आपको ये इन्होंने जो है अपना एड्रेस दे रखा है, इसी एड्रेस पे आपको एक वो सारा एप्लीकेशन जो है वो पोस्ट करना है। और वहाँ पे बेसिकली एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जरूर लिखे, और पोस्ट कोड भी लिखे कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये मत भूलिएगा आप लोग। उसमें अपना सेल्फ साइंड फोटोग्राफी, प्रिंट आउट फॉर्म, ये सब देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आप उन्होंने दे भी रखा है कि साइंड कॉपी ऑफ द प्रिंटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, डिमांड ड्राफ्ट आपका 500 का होना चाहिए, कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बेसिकली ये एनओसी वगैरह एक्स सर्विसमैन के हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेनी है, और ये सारी चीज़ें उस एनवलप में रहनी चाहिए जो इनको आप इस एड्रेस पे भेजेंगे। ठीक है। सो बाकी इन लोग का ये जो कुछ एनेक्सर वगैरह दिया हुआ है, जो सर्टिफिकेट है, वो सारा सर्टिफिकेट आप लोग, अगर आप ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हैं तो अकॉर्डिंगली आप लोग इस सर्टिफिकेट को भी भेजना पड़ेगा फिल करके। ठीक है। अब हम देख लेते हैं दूसरा पोस्ट जो वॉक इन इंटरव्यू का है। वॉक इन इंटरव्यू का बेसिकली ये भी सीएसआईआर नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से ही है। तो यहाँ पे बेसिकली जो पोस्ट कोड है 01, जो कि टाइप ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट वन, जो कि पैट वन है। और प्रोजेक्ट टाइटल का नाम रहने वाला है
Phenomy India CSIR हेल्थ कोहरेट नॉलेज बेस। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है, फर्स्ट क्लास आपका रहना चाहिए एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में, प्रोटीन बायोलॉजी में, प्रोटीन केमिस्ट्री में, बायोमोलिकुलर केमिस्ट्री में और लाइफ साइंस में। ठीक है। या फिर आपका बीटेक है, बीवी बीवी साइंस है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंसेज है, लाइफ साइंस है, ये एनिमल साइंस में अगर आपका बीटेक या बीवी साइंस है तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे कुछ डिजायरेबल भी दे रखा है, अगर आपका है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये डिजायरेबल में है। आपका इमोलमेंट्स जो है, जो आपको पर मंथ आपको दिया जाएगा 31,000 विद एचआरए, अगर आपका नेट और गेट क्लियर है। अगर आपका नेट गेट क्लियर नहीं है तो 25,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है वो 10 AM रहेगा, और डेट ऑफ इंटरव्यू जो है 14 फरवरी फ्राइडे को रहेगा। ये सेकेंड जो है इसका तो आज ही है 11 फरवरी, तो उसका तो टाइम खत्म हो गया है। आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट। और ये पोस्ट कोड 3 का भी टाइम खत्म हो गया है। पोस्ट कोड फोर्थ जो है इसका जो है अगेन एक ही पोस्ट है यहाँ पे, और ये भी जो टाइप ऑफ वैकेंसी जो पैट वन की ही है। प्रोजेक्ट टाइटल अगर देखें तो हार्नेसिंग जीनोमिक वेरिएंट्स टू डिजाइन टारगेटेड एसएनपी जीनोटाइपिंग एसे फॉर सिलेक्शन ऑफ वायरल डिजीज रेजिस्टेंस इन कैप्सिकम। फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका फर्स्ट क्लास एमएससी में होना चाहिए, लाइफ साइंस में, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, या फिर एग्रीकल्चर में, या फिर आपका बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है तो भी आप एलिजिबल हैं। इमॉल्वमेंट्स वही सेम ही है, 31,000 मिलेगा, प्लस एचआरए मिलेगा आपको, नेट गेट अगर आपका क्वालिफाइड है, अगर नहीं क्वालिफाइड है तो 25,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगा। टाइम ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे 12 जो है नून में आपको जाना रहेगा, और डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो भी 14 फरवरी 2025 ही है। पोस्ट कोड अगर 5 देखें तो यहाँ पे भी एक वैकेंसी है, और वैकेंसी जो है पैट वन की ही है। प्रोजेक्ट टाइटल जो है यहाँ पे नॉन डेयरी ओरिजिन प्रोबायोटिक्स फ्रॉम एक्टिवली फर्मेंटिंग माइक्रोबायोटा ऑफ एथनिक फर्मेंटेड फूड्स एंड बिवरेजेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका एसएससी ही मांग रहा है, या फिर 10th आपका क्वालिफाई है विद आईटीआई तो आप एलिजिबल हैं। डिजायरेबल यहाँ पे बीएससी कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको प्रीफर किया जाएगा। इमॉल्वमेंट्स आपका 18,000 पर मंथ प्लस एचआरए है। टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है 12 नून ऑनवर्ड्स, मतलब आपका डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो 12 फरवरी है, मतलब कल ही है ये। पोस्ट कोड आपका 6th है यहाँ पे। टाइप ऑफ वैकेंसी पैट वन है। प्रोजेक्ट टाइटल है आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडवांस्ड कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस बीआईसी एट सीएसआईआर नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मांग रहा है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग और मास्टर्स डिग्री इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी होना चाहिए, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है मशीन लर्निंग में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, या फिर कीमो इन्फॉर्मेटिक्स में, तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टिल यू कैन गो फॉर द वॉक इन इंटरव्यू। इमॉल्वेंट्स आपका यहाँ पे सेम ही है, 31,000 मिलेगा प्लस एचआरए। नेट गेट आपका है, अगर नहीं है तो 25,000 प्लस एचआरए आपको दिया जाएगा। टाइम ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे 10 AM है, और डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे कल ही है जो कि 12 फरवरी 2025 है। यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या लेके जाना पड़ सकता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। एक बार अपने इनसे जरूर चेक कर लीजिएगा। ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स आपके सारे होने चाहिए, और कैंडिडेट्स में नॉट टू पे एनी काइंड ऑफ फी फॉर द वॉक इन इंटरव्यू। यहाँ पे कोई फी नहीं है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, और रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। फॉर एनी क्वेरी प्लीज ड्रॉप मी comments in the comment section, otherwise you can still uh, email me on my email. Thank you very much, and please subscribe my channel for more such kind of videos. Thank you very much.